वेलकम एस्पिरेंट। आज मैं आपको पीवाईक्यू कराने वाली हूँ हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के जो 1995 में क्वेश्चंस आए थे, जितने भी 5-6 उनको मैं कराने वाली हूँ। नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें, उनको मैं अलग से कराऊंगी। ठीक है, ये काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। इनसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, स्टेट पीसीएस में हुआ या फिर कोई भी एसएससी वगैरह हो, या फिर और भी एग्ज़ाम्स में आपको इनसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप ज़रूर से पढ़ें। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इन द इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। तो 1946 में जो इंटरीम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट्स। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे बना हुआ था ये, अगर आपको याद हो तो, जो कि ईयर 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर रहते हैं, अगर आपको याद हो तो, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 मेंबर रहते हैं कैबिनेट मिशन में। और अब दूसरा क्वेश्चन ये कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और 3 मेंबर रहते हैं। अब इंटरीम गवर्नमेंट कब बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो 2 सितंबर 1946 में बनी थी, है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं, ये इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं रहते हैं ये, है ना। राजगोपालाचारी, हाँ, इनको एक पोर्टफोलियो मिला था जो है एजुकेशन और आर्ट से रिलेटेड, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये इनको मिला हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर का मिला था, फूड एंड एग्रीकल्चर का मिला हुआ था, है ना। तो ये इसके एडिशनल फैक्ट्स हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में किया गया था, है ना। तो ऑप्शंस देख लीजिए। हुगली जो है वो हुगली यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय द पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिश। तो इसका ऑप्शन है जो ये पोर्टुगीज़ करते थे, हुगली को यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इनका आने का वो देखेंगे। तो आपको सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो PDEF, तो इससे जो हो गया वो पोर्टुगीज़, D से जो हो गया वो डच, E से जो है वो इंग्लिश। ये याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फ्रांस, है ना। ये इनका आने का है PDEF। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर जो है वो फ्रेंच आए थे, या फ्रांस से जो लोग आए थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि पोर्टुगीज़, हाँ, पोर्टुगीज़ की सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? तो ये कोचीन में बनाई थी, कोचीन में बनाई थी। डच ने जो है वो पहली फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, अगर आपको याद हो तो, मसूलीपट्टनम में। इंग्लिश की जो है वो पहली फैक्ट्री बनी थी सूरत में, और फ्रांस की भी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही बनी रहती है। ठीक है, तो इनकी पहली फैक्ट्री देख लेंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो है वो समुद्री डकैती के लिए जाने जाते थे पोर्टुगीज़, जो बे ऑफ बंगाल में ये लोग करते थे, है ना। इसको रिप्रेस्ड यानी इसको दबाया गया था किसके द्वारा? कासिम खान। कासिम खान ने इनको दबाया था, जो कि बंगाल के गवर्नर रहते हैं शाहजहाँ के टाइम में। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं इनसे क्वेश्चंस। अब हम तीसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें आपको देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके टर्म्स को दिमाग में रखें। कई बार यहाँ पे नॉट भी दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। हिंदी मीडियम वाले ऊपर वाले ऑप्शंस को देख लेंगे। ठीक है, तो इनमें जो है सबसे पहला ऑप्शन है बैटल ऑफ चिलियन वॉल, जो डलहौजी और मराठा के बीच में हुआ था। नहीं,
ये जो है ये 13 जनवरी को हुआ था 1849 में। सिख एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ठीक है। सेकंड जो है वो एंग्लो सिख वॉर के टाइम में ये हुआ था, तो ये तो गलत है। दूसरा जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो मीर जाफ़र और क्लाइव, नहीं ये भी गलत है। क्लाइव तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपको याद हो तो क्लाइव जो है वो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में थी, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला की जो लड़ाई हुई थी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो वर्सेस में 3 लोग थे। एक अवध के सिराजुद्दौला थे, बाकी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है तो। बंगाल के मीर कासिम और फिर मुग़ल एम्पायर के शाह आलम थे, है ना। तो ये भी है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन है बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो हाँ ये ऑप्शन जो वो सही है। बैटल ऑफ वांडी वॉश ये इन्हीं के बीच में हुआ था, और इसमें जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 22 जनवरी को हुआ था 1760 में, है ना। और बैटल ऑफ खरदा, ठीक है, ये निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं हुआ था, ये गलत है। बैटल ऑफ खरदा जो है वो 11 मार्च को हुआ था और 1795 में हुआ था, ठीक है। और ये निज़ाम एंड मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉश को। बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है वो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो वांडी वॉश के टाइम में ही साइन हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो कौन से वॉर के टाइम में, कौन से बैटल के टाइम में साइन हुई थी, तो ये इनके टाइम में साइन हुई थी। और इसमें जो है ये ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पौंडीचेरी को कैप्चर भी कर लेते हैं। हालांकि फिर वो उसको फ्रेंच को दे दिया जाता है थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये एडिशनल फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। द वर्ड आदिवासीज वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर टू द ट्रिबल पीपल बाय महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन को देख के कई बार मन करेगा आपका कि इसको लगा दूं या फिर इसको लगा दूं, लेकिन इसके आंसर जो हैं वो ठक्कर बप्पा हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। इनके बारे में थोड़ा एडिशनली जान लेते हैं। इनका नेम जो है वो अमृत लाल रहता है, एक सेकेंड, अमृत लाल विठल दास ठक्कर, है ना। इनको हम लोग प्यार से जो है वो ठक्कर बप्पा बोलते हैं, है ना। इन्होंने सबसे पहले ही रेफ़र किया था ट्राइब्स को आदिवासी के नेम से, ठीक है। और ये जो है ये मेंबर भी रहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब आप मुझे ये कमेंट में बताएं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने फाउंड किया था, है ना। ये इसके मेंबर रहते हैं, और इन्होंने एक चीज़ फाउंड की थी जिसका नाम था भील सेवा मंडल, है ना, 1922 में, है ना। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसको देख लेंगे, है ना। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने फाउंड की थी और ये इसके मेंबर थे, है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चंस पे, तो अब हम इसको देखते हैं। मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ वोडियार ज़ुमोरिन हौसल मराठा। इसका सही आंसर है जो वो मराठा है ना। मोदी स्क्रिप्ट जो है वो मराठाज यूज़ करते थे और अपना जो है वो रेवेन्यू मेंटेन करते थे इस लैंग्वेज में, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके रिकॉर्ड्स होते थे उसको मेंटेन करते थे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। एक और क्वेश्चन था मैप वाला, तो मैंने उसको बहुत सिंपल में कर दिया, है ना।
उस मैप में इंडिकेट करना था कौन कहाँ पे का था, तो ये आप कर सकते हो। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, नागपुर के जो थे वो भोंसले थे, इंदौर के जो है वो होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, पूना के जो है वो पेशवा थे, है ना। तो ये कई बारी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि, या फिर कई बारी पेयर देखने के लिए आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप देख सकते हो। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो बस इतना काफ़ी है। और ये 95 के क्वेश्चंस थे, फिर मैं 96 पे बनाऊंगी ऐसे करके, तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू।